हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए हिंदी एमआईएल का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हिंदी एमआईएल का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। ठीक है, ये हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर है और ये हमारा होजाई डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने अदर डिस्ट्रिक्ट्स का क्वेश्चन पेपर दिया है और साथ में ये भी कहा है प्लीज़ फॉलो 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आपका प्रिपरेशन 50% भी नहीं हुआ है या 1% भी नहीं हुआ है तो भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे, इतना ट्रस्ट करो। ठीक है, कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर, अभी भी टाइम है, प्लीज़ फॉलो कीजिए। और मैंने हिंदी एमआईएल का सैम्पल पेपर भी दिया है, हाफ ईयरली के टाइम पे भी दिया था और एनुअल के टाइम पे भी दिया है, तो प्लीज़ उसे देखिए। और एक चीज़ कि मैंने जितना भी ग्रामर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली के टाइम पे दिया था वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एनुअल में भी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट फॉर एनुअल भी है। ठीक है, तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कवि शब्द का अर्थ क्या है? बीजक के कितने भाग है, ये भाषा नहीं होगा, तथा उनके नाम क्या है? ठीक है, राष्ट्र कवि की आख्या से किसे विभूषित किया गया है? अफसर शरद जोशी द्वारा रचित किस प्रकार की रचना है? किस राजा ने विपत्तियों में भी सत्य का सहारा नहीं छोड़ा? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को हिंदी का ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है 1 मार्क्स के लिए, 2-3 मार्क्स के लिए, 4 एंड 5 मार्क्स का भी मैं आज या कल 1-2 दिनों में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये वहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं सारे क्वेश्चन कॉमन ही आते हैं। ठीक है, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है ना उसे मतलब टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वरना एग्ज़ाम के बाद आप डेफिनेटली पछताओगे कि मैंने क्यों फॉलो नहीं किया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। संत कबीरदास ने जग को बोराया हुआ क्यों कहा है? आत्म मारी पकाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना का आशय क्या है? संध्या समय को विरामदायिनी क्यों कहा गया है? पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है? राजा हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा क्या थी? आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है? अफसर को उसकी पत्नी और बच्चे कैसे लगते हैं? सारा कॉमन क्वेश्चन है, जो भी मैंने दिया था सब कॉमन है, सब, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं दिया हो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। और मैं कुछ बोल रही थी कि छोड़िए, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, मैं बाद में बोल दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नीचे लिखे प्रश्नों में से किन्हीं 6 का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर का है, कवि ने किरणों का सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? और हाँ, ये जो पोयम्स है ना, पोयम का एक्सप्लेनेशन फिर से देख लेना, मेरे चैनल पे अवेलेबल ही है, चाहे पदयुग्म हो, तोड़ते पत्थर हो, ब्रज की संध्या हो या बड़ गीत हो, सबका एक्सप्लेनेशन चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर अभी आप लोग कंटिन्यू देखिए, एक बार मतलब लगा करके हेडफोन लगा लीजिए कान में और सुनते रहिए, बस सुनना है। ठीक है, सुन लीजिए एक्सप्लेनेशन अच्छे से, अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर ख देखिए। नियति को नटी क्यों कहा गया है? उसके कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। उपन्यासकार स्कॉट किस मुसीबत में फंसे और इससे छुटकारा उन्हें कैसे मिली? ठीक है, देन घ नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन नहीं है, यहाँ लेखक ने दब्बूपन के क्या लक्षण बताया है? देन अंग किस प्रकार का व्यक्ति आत्म संस्कार में उन्नति नहीं कर सकता? लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया है? निहारिका को कैसे कंप्यूटर के दुष्प्रभाव का अनुभव हुआ? सबाना दीदी ने निहारिका का कंप्यूटर खराब होने से कैसे बचा ली? ठीक है, देन 4 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का समयक उत्तर दो। तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद लिखो। अफसर जब सब जगह है, वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है, आशय स्पष्ट करो। निहारिका ने कंप्यूटर में किन किन सुविधाओं का उपयोग किया? ठीक है, देन व्याकरण और रचना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। मनुष्य, अतिथि, सूर्य, अमृत। जो मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे ना, उनका डेफिनेटली हिंदी 80+ ही आता होगा मार्क्स, 80 से कम आ ही नहीं सकता। अगर आपका लैंग्वेज पे कमांड है,
अगर आपको हिंदी लिखने में एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होती है, लिखने और पढ़ने में नहीं होती है, तो डेफिनेटली आपका 80+ डेफिनेटली आएगा, नो डाउट। देन 6 देखिए, निम्नलिखित में से शब्दों का विलोम, 2 शब्दों का विलोम शब्द लिखे, हर्ष, कृतज्ञ, यथार्थ, त्याग। देन 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ लिखो, अली अली, द्वीप द्वीप, गृह गृह, कुल कुल। ठीक है। देन 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द समूह के लिए एक शब्द दो। ठीक है। एक उदर से जन्म लेने वाला, युष में स्थित रहने वाला, युद्ध होगा ये शायद, युद्ध में स्थिर रहने वाला, जो देने योग्य नहीं हो, जिसकी वाणी मधुर हो। देन 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द समूह का समास परिवर्तन करते हुए समास बताइए, दशानन, पंचरत्न, राजपुत्र, यथाशक्ति। तो मैंने प्रीवियस ये समास वगैरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, ये सब तो कॉमन ही है, दशानन कॉमन है, राजपुत्र कॉमन है, यथाशक्ति कॉमन है। ठीक है। देन 10 देखिए, नीचे लिखे मुहावरों में से किन्हीं 2 का वाक्य बनाइए। ठीक है। नाक में दम करना, अंगूठा दिखाना, मुंह छिपाना, मक्खन लगाना। ठीक है। देन 11, निम्नलिखित में से वाक्य को किसी एक वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। परिश्रमी विद्यार्थी सफल होते हैं, कमाने वाला खाएगा। ठीक है। देन 12 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 को शुद्ध कीजिए। तुमने अनेकों बार गलती की है, यह पुस्तक मैंने पढ़ा, मैं गाना गाने का कसरत करता है, उसके चाचा को लड़की हुई है। ठीक है। इसके बाद है पत्र लेखन, क्वेश्चन नंबर 13, अपने विद्यालय में 2 दिन की अनुपस्थिति का कारण दर्शाते हुए छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए और जन्मदिन पर बुलाने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। ठीक है। परिपूरक पाठ देख लीजिए, पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देन ख नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विष्णु प्रसाद राभा, मोहन सैकिया, सर्वानंद सिंह, परशुराम सोनोवाल, योगेश दास होगा। ठीक है। देन ग्रुप बी, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। शंकरदेव ने संसार को दुखमय क्यों कहा है? श्रीमंत शंकरदेव ने परम तत्व का सार किसे कहा है? फिर अंकों के विकास के संदर्भ में अमीर खुसरो की मान्यता क्या है? ख्याल का आविष्कार किसने किया था? भारतीय एकता में अमीर खुसरो का क्या योगदान है? विस्तार पूर्वक लिखिए। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखिए। विद्यार्थी और अनुशासन, पुस्तकालय से लाभ, पर रहित सरिस, धर्म नहीं भाई, देन कर्म ही पूजा है। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों से में से किन्हीं 2 अलंकारों का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। अलंकार के ऊपर वीडियो ऑलरेडी दिया है, मैंने वहाँ एक्सप्लेन भी किया है, ट्रिक्स भी बताए हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। देन अनुप्रास, यमक, सलेश, रूपक के 4 अलंकार में से किसी 2 के बारे में आपको लिखना है उदाहरण के साथ। ठीक है। तो हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर रहा। आई थिंक ये हमारा 5th नंबर या 4th नंबर क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। ठीक है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, तो ये सब भी अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ना, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बाकी तो आपकी खुद की मेहनत है, आप जितना मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे। ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।